देखिए, ना तो बचौल जी के पिताजी का देश है, ना तो तेजस्वी यादव जी के पिताजी का यह देश है। यह देश लोकतंत्र से चलती है और लोकतंत्र में जो यहाँ का जनता ही सर्वोपरि है। और अरे तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? अगर उन्हें कहा जाए, उनको दो चीज में अपने पिताजी के अगर नहीं होते लालू प्रसाद, तो उनको राष्ट्रीय जनता दल में हरिभूषण ठाकुर बचौल जी अपने बाप उनके पिताजी का 450 बीघा जमीन था, वो जमीन बेच के राजनीति किया है और तेजस्वी जमीन हड़प के राजनीति किया है। होली का समय चल रहा है और होली और रमजान जो है वो दोनों एक ही साथ जो है, एक ही दिन जुम्मा के दिन होली है और होली के दिन जो है सभी लोग जो है वो नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में जाते हैं। लेकिन इसी बयान पे हरिभूषण ठाकुर बचौल जी जो कि बिस्पी से विधायक है, उनके एक बयान पे जो है पूरे बिहार में एक हड़कंप मच गया है। और उन्हीं सब चीजों के ऊपर हम बात करेंगे। बीजेपी के जिला अध्यक्ष हमारे साथ सोनू झा जी हैं, इनसे हम बात करेंगे। क्या कहना चाहिएगा कि बचौल जी जिस तरीके से बयान दिए हैं और सारे विपक्षी पार्टी जो है उनके ऊपर तमाम तरीके का बयान दे, उनके पिताजी के ऊपर बयान दे रहे, उनको क्या कहना चाहिएगा? सबसे पहले होली की हार्दिक शुभकामना, अग्रिम शुभकामना सभी मधुबनी वासियों को। दूसरी बात, बचौल जी क्या गलत कहे हैं? सबसे बड़ी बात यह है, जो भाई सब हमारा जो साल में एक बार होली का रंगों का महोत्सव आती है और वो हम लोग धूमधाम से मनाते हैं। ठीक है, रमजान है और रमजान के दिन अगर वो लोग मस्जिद में जाके नमाज पढ़े, हमको कोई परेशानी नहीं है, ना कभी परेशानी रही है। हाँ, लेकिन उन्होंने कहा है जो बड़ा दिल रखना चाहिए। अगर हमारे बच्चों से अगर कहीं उनके ऊपर छीटा गुलाल अबीर पड़ जाता है तो इस तरह का आक्रोश ना बनाए, यही बोले थे बचौल जी। इसमें कोई बुराई तो है नहीं, बड़ा दिल रहना चाहिए। जैसे हम लोग बड़ा दिल रख के, चाहे उनका मुहर्रम हो, चाहे उनका तजिया निकलता हो, चाहे हर एक तरह से हम लोग बड़ा दिल लेके उनका स्वागत करते हैं, उसी तरह से उन लोगों को भी चाहिए जो बड़ा दिल रख के या तो निश्चित रूप से मस्जिद में जाके अपना जुम्मा का नमाज अदा करें, और या अपने घर में अगर वो संकुचित रंगों का त्योहार नहीं खेलना चाहते हैं, नहीं उनका अपना स्वभाव में है, तो घर में रह के नमाज पढ़े, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। क्या गलत कर दिया उन्होंने? लेकिन तेजस्वी यादव जी जिस तरीके से बयान दे रहे हैं सोशल मीडिया पे आके, वो हरिभूषण ठाकुर बचौल जी के पिताजी के ऊपर जो है हमला कर रहे हैं कि उनके पिताजी के बाप का ये राज थोड़ी है, देश थोड़ी है। उनको क्या कहना चाहिएगा? देखिए, ना तो बचौल जी के पिताजी का देश है, ना तो तेजस्वी यादव जी के पिताजी का यह देश है। यह देश लोकतंत्र से चलती है और लोकतंत्र में जो यहाँ का जनता ही सर्वोपरि है और जनता का ही राज चलती है। दूसरी बात, अरे तेजस्वी जी क्या बोलेंगे? अगर उन्हें कहा जाए, उनको दो चीज में अपने पिताजी के अगर नहीं होते लालू प्रसाद, तो उनको राष्ट्रीय जनता दल में कार्यालय में, प्रदेश कार्यालय में चाय पिलाने पे भी कोई नहीं रखता। क्योंकि उनकी जो स्थिति है, उन्होंने ना तो पढ़ाई में उनको पिताजी ने लगाया तो पढ़ाई में 9वीं तक चले गए, क्रिकेट में लगाया तो ना तो कोई रणजी खेल पाए, ना कुछ अपने बदौलत। उसके बाद पिताजी के बदौलत वो राजनीति में आए और पूरे मिथिलांचल नहीं, पूरे बिहार में कहा जाता है बाप लालू प्रसाद चलेगा, अगर बाप लालू प्रसाद हो तो बेटा तेजस्वी भी चलेगा। तो ऐसी कहावत है, वो हास्य पे है। और दूसरी बात, अभी तेजस्वी यादव इसलिए खुंझाए हुए हैं, बिलखाए हुए हैं, जो आपने दिल्ली का चुनाव में देखा होगा, जो अल्पसंख्यक का वोट कांग्रेस के तरफ मर्ज करने जा रही है, तो ये बिलखिलाहट अपने में है। कांग्रेस और आरजेडी वालों को बिलखिलाहट है। जो कांग्रेस चाह रहा है जो मुस्लिम वोट आरजेडी में ना चले जाए, आरजेडी वोट कांग्रेस में ना चला जाए, इसके लिए इस तरह का उनका विचार और उनका विमर्श जो निकल रहा है तेजस्वी जी का, इस पे निकल रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग आज से नहीं, बरसों से एक साथ होली खेले हैं, कहीं कोई ऐसी तरह की शिकायत नहीं हुई है। और दूसरी बात, हरिभूषण ठाकुर बचौल जी अपने बाप उनके पिताजी का 450 बीघा जमीन था, वो जमीन बेच के राजनीति किया है और तेजस्वी जमीन हड़प के राजनीति किया है। और बचौल जी अपने, जबकि ना तो उनके पास कैश है ना कास्ट है, बिस्पी विधानसभा में उनके पास ना तो पैसा है और उनका सिर्फ 3500 जनसंख्या उनके अपने जाति का है। लेकिन बिस्पी की महान जनता उन्हें एक बार नहीं 3-3 बार विधायक बनाया है। ये तेजस्वी यादव सोचे, जो वो आम जनमानस में, बिस्पी के आम जनमानस में छाया हुआ है, ना कि किसी के बाप के बदौलत छाया हुआ है। और तेजस्वी यादव जिस तरीके से हरिभूषण ठाकुर बचौल जी के ऊपर बयान दिए, और उसके बाद जो है तमाम विपक्षी नेता जो बैठे हुए हैं, वो सभी लोग जो है वो हरिभूषण ठाकुर के ऊपर जो है इस तरीके से बयान दे रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि हरिभूषण ठाकुर को देखना पसंद ही नहीं कर रहे हैं ये लोग। देखिए, हरिभूषण ठाकुर
जी एक हिंदुत्व जो है हम लोगों का, और उनको तो अभी बागेश्वर धाम आए हैं, धीरेन्द्र शास्त्री आ रहे हैं, बिहार आए हैं, उसमें भी उन लोगों का विरोध है। संगम जो इतनी बड़ी प्रसिद्धि हासिल, उनमें उन लोग का विरोध है। तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान ठाकुर बचौल जी का क्यों ना विरोध करेंगे? क्योंकि वो हिंदुत्व मानस को लेकर चलते हैं, तो क्यों ना विरोध करेंगे? तो कहीं ना कहीं मान लिया जाए कि हिंदू के तौर त्योहारों के ऊपर कहीं ना कहीं ये लोग हमेशा कमियां निकालते आए शुरू से ही। इन लोग का काम है, और जनता आज से नहीं 2000 ईस्वी से ही जनता राष्ट्रीय जनता दल को आईना दिखा रही है, और कांग्रेस को जनता 2000 ईस्वी से ही, 2014 से ही जनता उनका आईना दिखा रही है। राहुल गांधी अभी तक 90 चुनाव लड़े हैं, और 90 के 90 चुनाव वो हारे हैं। वो जाने जो क्या स्थिति है, जनता का रग, जनता का नस अभी भी उनको पता नहीं है। हिंदुस्तान 80% हिंदुओं की आबादी है, हिंदुओं के बारे में सोचे, नहीं तो कहां चले जाएंगे पता नहीं चलेगा। ये भारत है, ये हिंदुस्तान है, यह ऋषि मुनि का देश है, यह रामचंद्र का देश है, यह कृष्ण का देश है, यह परशुराम का देश है। लेकिन एक मुद्दा और है कि बाबा बागेश्वर जो है वो आज मिथिला की धरती पे पहली बार जो है वो दरभंगा में आ रहे हैं, वो भी लगमा गांव में। बाबा बागेश्वर के ऊपर आप क्या कहेंगे? क्योंकि बाबा बागेश्वर हिंदू के राष्ट्र की मांग करते हैं, हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं, और सारी विपक्षी पार्टी जो है उनके ऊपर भी जो है काफी हमलावर रहते हैं। उनके बारे में क्या? सबसे बड़ी बात है, बागेश्वर जी का आज का प्रोग्राम स्थगित हो गया है, वो नहीं आ रहे हैं। और हो ऐसा है जो क्यों ना भाई, हम लोग क्यों ना, मतलब एक हिंदू जन जागरण हो रही है, हिंदुओं की आवाज बुलंद हो रही है। और यह 2014 से जब से देश का बागडोर नरेंद्र भाई मोदी जी संभाले हैं, तब से हिंदू प्रखर होकर बोलना चालू किया है। क्यों ना बोले? देश की आजादी धर्म के आधार पर आजादी हुई थी, और क्यों ना हम इस तरह का बोले? तो कहीं ना कहीं भारत जब बंटवारा हुआ था, तो पाकिस्तान जब बना था, तो धर्म के आधार पर पाकिस्तान को अलग करके दे दिया था। लेकिन आज भारत में हिंदू राष्ट्र की मांग हो रहा है, तो सारे विपक्षी पार्टी जो है उनके कानों में दर्द होते हैं, उसके ठौना में दर्द होते हैं, और कहीं ना कहीं हिंदू राष्ट्र के ऊपर जो है इन लोगों का बयान जो है उल्टा फुल्टा हमेशा जो है आते रहता है। देखिए, हिंदू धर्म जो है किसी दूसरे धर्म के बारे में ना तो कभी गलत सोचा है, सर्व धर्म को लेकर चलने वाला है। लेकिन अगर हमारे कान में आप उंगली करेंगे तो हम उंगली काट देंगे, ना कि कान को काटेंगे। बिल्कुल। और चलिए, ये हमारे साथ जो है वो बीजेपी के जिला अध्यक्ष, मधुबनी जिला अध्यक्ष सोनू झा जी हैं, और इनसे हम लोगों ने